भागवत जी का जैसे दो महात्म्य हैं। एक महात्मा आप सब लोगों ने सुना है पद्म पुराण वाला, जिसमें धुंधकारी आदि इन सब की कथाएं आती है। एक महात्मा है स्कंद पुराण के अनुसार। उसके अनुसार जब श्री ठाकुर जी इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तो उस समय ठाकुर जी की जितनी पटरानियां थी, 16,108 जितनी भी रानी पटरानियां थी, सबको श्री उद्धव जी लेकर इस ब्रज में आए हैं। और ब्रज में कहां पर आए हैं? कुसुम सरोवर पर। और वहां पर आकर उन्होंने उनको भागवत की कथा सुनाई। तो जितनी भी रानियां थी सब तो दुखी रहती, एक यमुना जी प्रसन्न रहती। बाकी सब दुखी हैं, लेकिन केवल एक यमुना जी को जब देखते उनका मुख प्रसन्नचित रहता। तो सब रानियों ने पूछा, क्या तुम्हें श्री कृष्ण के जाने का कोई दुख नहीं है? हम भी तो उनकी रानी हैं, हम भी तो उनकी पटरानियां हैं, हमें इतना दुख है, उनके शोक में सदैव निमग्न रहती हैं, और तुम्हें जब देखो तुम सदैव तुम्हारे मुख पे प्रसन्नता रहती है। उसका कारण क्या है? हमें भी वो कारण बताओ जिससे हमें भी उस शोक से हटकर हम भी प्रसन्न रहें। तो उस समय श्री यमुना जी जवाब देती हैं। श्री यमुना जी कहती हैं, आत्मरामस्य कृष्णस्य ध्रुवा मात्यपि राधिका। कहते मैंने अपने इस चित्त को श्री किशोरी जी में लगा रखा है, कृष्ण में नहीं। किसमें? राधिका, अपनी किशोरी जी के उस चित्त में लगा रखा है। तो उसको लगाने से क्या हो रखा है? कहते हैं तस्या दास्य प्रभावेण, उनकी मैंने दासता को, उनकी दासी बनने को मैंने स्वीकार कर रखा है, जिसके कारण मुझे किसी भी प्रकार का कोई महाराज शोक नहीं होता। तो उन सबको भी श्री यमुना जी ने किशोरी जी की महिमा बताई कि तू एक काम करो, अगर तुम सब चाहती हो कि तुम सब लोगों के जीवन में भी किसी प्रकार का कोई कलेश ना हो, कोई महाराज किसी भी प्रकार का कोई शोक ना हो, तो केवल एक काम करो। वो कौन सा काम? श्री किशोरी जी के चरणों को पकड़ लो। जो व्यक्ति श्री किशोरी जी के चरणों को पकड़ ले, जो हमारी श्री यमुना महारानी के चरणों को पकड़ ले, महाराज उसके जीवन से जितने शोक दुख संताप हैं वो सबकी सब निवृत्त हो जाते हैं। केवल उसके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है।